गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए, आप जो है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि रेशोज एंड परसेंटेज। तो रेशो और परसेंटेज जो है वो भी जो है क्वांटिटी को कंपेयर ही करते हैं आपस में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक बास्केट है जिसमें फ्रूट्स हैं। सपोज करता हूं कि इस बास्केट में जो है 20 एप्पल्स हैं, एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। टोटल जो है वो 25 जो है फ्रूट्स हैं इसमें, और आउट ऑफ 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। तो पहले मैं थोड़ा रेशो के बारे में आइडिया देता हूं कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस मैंने पहले लिखा है तो 5। ये रेशो का सिंबल होता है, ये दो बिंदियां जो है वो रेशो का सिंबल होता है, और दिस इज 20। तो रेशो का मीनिंग होता है डिवाइड। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है 5/20। 5 रेशो 20 का मीनिंग है 5/20 डिवाइडिंग। और आपको पता है कि जैसे ये 1/4 आएगा तो इसको फिर हम लिखते हैं कि 1/4, 1:4। इसको रीड ऐसे करते हैं 1:4। तो ऐसे तो ये क्वांटिटीज हम कंपेयर करते हैं। हमें क्वेश्चंस के अंदर भी इस तरह की चीजें आती हैं। यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज, देखो इसी सेंटेंस से, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस is 1/4 of the number of apples. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स, द नंबर ऑफ एप्पल्स is 4 times the number of oranges तो इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स के अंदर जो है रेशो को इन जो है वर्ड्स में भी लिखा होता है रेशो को। तो ये वर्ड्स में लिखने का तरीका है कि भी इस 1:4, 1:4 या 1:4 को हम अलग अलग डिफरेंट वेज से भी लिख सकते हैं। अब परसेंटेज क्या है फिर, अतः परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि 100 में से कितना पार करो। परसेंटेज होता है 100 में से। अब मान लो मैं ऑरेंजेस की परसेंटेज निकालता हूं। बास्केट में जो है 25 फ्रूट्स हैं, तो ऑरेंज कितने परसेंट है, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, तो आपका मेथड क्या होता है कि ऑरेंज है 5 आउट ऑफ 25। तो आप हम क्या करते हैं, अब 25 में से 5 है। फिलहाल हमारे पास एक्चुअल पोजीशन ये है। परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि इसमें 100 होते फ्रूट्स, तो ऑरेंजेस कितने होते हैं, ये मतलब है। यहां 100 में से निकालते हैं कि 100 में से कितने होंगे। तो उसका तरीका ये होता है, मेथड ये होता है कि या तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दें साथ में, या डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। मेरे को डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर ही 4 से करनी पड़ेगी, वही आएगा सेम। और अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 24, दिस इज 20%।
तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे 5/25 एक्चुअल में मैंने क्या किया है, एक्चुअल में हमने ये किया है कि दिस इक्वल टू 5/25 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया है, और ये इससे कैंसिल कर दिया 4, तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 1/100, और 1/100 होता परसेंट, तो 1/100 को मैंने परसेंट लिख दिया, 20% होता। तो परसेंटेज का जो मीनिंग होता है ना, परसेंटेज का मीनिंग वो होता है 1/100 सिंबल्स का। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज, तो आप लिखेंगे 1/100, तभी ये इक्वल है। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये इक्वल इसलिए है क्यों, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 से डिवाइड भी किया है, तभी इक्वल आएगा ये, ठीक है। तो ये परसेंटेज का मीनिंग ये होता है। और कई बार ये स्टेप हम लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट स्टेप ये लिख देते हैं, डायरेक्ट स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे लिख देते हैं। तो अब ये परसेंटेज में और रेशो में क्या मीनिंग है, यहां पे ये कह रहा है कि इस बास्केट में 25 फ्रूट्स हैं और 25 में से 5 ऑरेंजेस हैं, 20 एप्पल्स हैं, तो 25 में से हैं। यदि इसी सेम रेशो में इसको हम इंक्रीज कर दे, 100 फ्रूट्स होते तो 100 में 20 तो होंगे ऑरेंजेस, 20 फ्रूट्स क्या होते ऑरेंजेस, और एप्पल के कितने होते, एप्पल की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, वो 80 क्या होते 80, 20% ये हो गए, तो दूसरे कौन से बच गए, 100 में से 20 माइनस कर दें क्या हो जाएगा 80, और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप। जैसे परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकाली आपने, वैसे परसेंटेज ऑफ एप्पल निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एप्पल्स में क्या आ जाएगा, यहां 20 आ जाएगा, 20 आउट ऑफ 25, 20 आउट ऑफ 25, इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल में, ए पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर द क्लास 7th। एक पिकनिक के लिए प्लानिंग की गई और गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर्स। तो यहां पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ में ये कह देता हूं कि मान लो टोटल जो है ये सिस्टम है और इसमें जो है 60% गर्ल्स हैं, 60% जो है गर्ल्स है, 60% है गर्ल्स, 60% क्या है गर्ल्स हैं, और 40% बॉयज हैं, बॉयज हैं इसमें, और गर्ल्स की संख्या 18 है, ये दिया हुआ है। गर्ल्स कितने हैं 18, टोटल स्ट्रेंथ का जो है 60% गर्ल्स हैं और 18 जो है टोटल गर्ल्स हैं, ये दिया हुआ। आगे ये लिखता है कि द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जो पिकनिक पे जाना है वो 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है वन साइड का, और द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रांसपोर्ट का जो हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 12 किलोमीटर पर आवर से। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज 4280, ये रिफ्रेशमेंट का है। तो हमें कुछ आंसर देने हैं क्वेश्चंस की, स्टेटमेंट थी यहां तक। तो कैन यू टेल, फर्स्ट पार्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। बॉयज और गर्ल्स की जो है, गर्ल्स और बॉयज की रेशियो चाहिए हमारे। अब रेशियो तभी आएगा ना जब हमारे को बॉयज की संख्या पता लग जाए, बॉयज की संख्या पता लग जाए। तो हम फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ये मान लेते हैं कि लेट x बी द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम सपोज कर लेते हैं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट x हैं, तो x का 60% जो है ना वो 18 के इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है आपको।
तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 18 और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट है टोटल का 60%। तो इसका मीनिंग है 60% ऑफ एक्स है 18 और 60% का मीनिंग होता है 60/100। क्यों परसेंटेज का मीनिंग बताया मैंने 1/100 लिख सकते हैं। तो यहां से परसेंटेज को आप हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, 60 सेम रहेगा, परसेंटेज होता है 1/100 और मल्टीप्लाई एक्स। यहां से आप कैंसिल करोगे तो ये 10 साइन में चला जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10/6 तो 30। इसका मीनिंग क्या है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट 30 थे और 30 स्टूडेंट में 18 गर्ल थी। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज 30 माइनस 18 दिस इज 12। अब हम रेशो निकालनी है। रेशो क्या निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो पहले गर्ल्स लिखा हुआ तो गर्ल्स है 18, फिर बॉयज लिखा हुआ तो बॉयज है 12। तो मैंने बताया डिवाइड होता है तो दोनों सेम नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, 30 से 6 से कैंसिल हो जाएगा 3:2। तो गर्ल्स और बॉयज की रेशियो हमारे पास 3:2। ये हमारा पहला जो है आंसर है जो आप देख रहे हैं। 3:2 को पढ़ते हैं हम 3:2, 3:2। ये अब सेकंड का जवाब। सेकंड में क्या कहता है कि द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। तो जो पिकनिक के लिए जो टूर गया है उसमें 2 टीचर्स भी साथ में गए हैं और कॉस्ट पर हेड निकालना है। तो पहले हमने ये देखना है कि कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट कैसे काउंट करेंगे। एक तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, वहां पे ट्रांसपोर्ट जो भी आप बस वगैरह में गए हैं तो 12 किलोमीटर है और एक वहां पे रिफ्रेशमेंट का है। तो हम क्या करेंगे कि टूर पे टोटल पर्सन जो गए, टोटल पर्सन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास प्लस 2 टीचर्स 32 हो गई। 30 तो बच्चे थे 30 और 2 टीचर्स तो 32 जो है पर्सन गए हैं पिकनिक पे। और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट के लिए टोटल कॉस्ट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस एक और रिफ्रेशमेंट जो है कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट। रिफ्रेशमेंट के हमारे पास कॉस्ट, एक तो जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन और एक क्या होगी रिफ्रेशमेंट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे आपको कहता है कि 12 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट का रेट है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का रेट कितना है 12 रुपीज पर किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर 55 किलोमीटर जाना है और 55 किलोमीटर बैक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 55 मल्टीप्लाई बाई 2 ये होगा किलोमीटर आने जाने के और मल्टीप्लाई बाई 12 जो पर किलोमीटर 12 रेट है और रिफ्रेशमेंट का जो है वो है 4280। तो ये ट्रांसपोर्ट को जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और ये क्या है, ये रिफ्रेशमेंट का है और कोई पैसा नहीं लगता। ये 2 ही टाइप की कॉस्ट लगती है। इनको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1320 प्लस 428 और टोटल रुपीज आ जाएंगे दिस इज 5600। टोटल जो है कॉस्ट ये लगती है जिसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड है इसमें और रिफ्रेशमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड है।
अब टोटल पर्सन कितने थे? टोटल पर्सन 30 स्टूडेंट थे, 2 टीचर्स थे, 32। तो इसका मीनिंग क्या है कि टोटल कॉस्ट तो ये लगी और टोटल जो पर्सन 32 थे, तो कॉस्ट पर हेड निकालनी हमने, कॉस्ट पर हेड। तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन 32। तो आप डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड आप कर लेना, 175 रुपीज आ जाएगा, 175 रुपीज। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो है प्रत्येक हेड को 175 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, आगे देखिए सेकंड। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट में क्या कहता है, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट द प्लेस ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से बस चले तो 22 किलोमीटर पे पहला स्टॉप है, 22 किलोमीटर के ऊपर बस रुक जाएगी, 22 पे रुक जाएगी। हमें निकालना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। 22 के ऊपर बस रुकेगी 22 पे, तो वो टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंटेज होगा, टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंटेज होगा, ये लिखा हुआ है। तो आप इसमें लिखोगे परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट फर्स्ट स्टॉप, परसेंटेज of total distance percentage of first stop लिखो आप, first stop, percentage of first stop of total distance, of total distance 22 किलोमीटर पे वो फर्स्ट स्टॉप पर रुकी 22 किलोमीटर पे, और आउट ऑफ 55 टोटल डिस्टेंस था, ठीक है, 55 टोटल डिस्टेंस था, और मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस नीचे वाले 100 का तो परसेंटेज आ जाएगा, बाकी आप 5 से 11 आ जाएगा, 5 से 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये 40% आ गया। जो जहां बस फर्स्ट स्टॉप पे रुकेगी तो वहां टोटल डिस्टेंस का 40% डिस्टेंस कवर हो जाएगा, जाने टोटल डिस्टेंस 40% कवर हो जाएगा। और इसके अगला पार्ट क्या कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। लेफ्ट कितना होगा, टोटल तो 100 करना, हमने 100 कवर करना है, 100 में 40 कर चुके हैं हम, तो क्या बचेगा 60%। तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड इक्वल टू 60 बच जाएगा, 40 कवर कर चुके, ऐसे हम लिख रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की हम कैसे कर सकते हैं, और एक मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आपकी बुक में 2 मेथड से किया हुआ है। एक यूनाइटरी मेथड भी हम बार बार यूज करते हैं, यूनाइटरी मेथड से, तो यूनाइटरी मेथड आप पढ़ के देखना और आपको समझ में आ जाएगा। एक मैंने कर दिया, एक बुक में एक अनदर मेथड दिया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक ट्राई दिस है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ट्राई दिस है, आप इस ट्राई दिस को भी करना। और नेक्स्ट टाइम हम 8.1 की डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।